सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्किल कॉर्नर। आज फिर मैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आया हूँ। लास्ट चैप्टर होने वाला है, वो है चैप्टर 13 आवर एनवायरमेंट। तो इसको भी मिस नहीं करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत सारे सालों में रिपीट हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा है बेटा, वो है व्हाट इज इकोसिस्टम, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। तो बेटा इकोसिस्टम क्या होता है? एक नेचुरल सिस्टम होता है जहां पे लिविंग, ठीक है, बायोटिक, नॉन लिविंग, अबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? कंपोनेंट्स बताना है। तो अभी मैंने कंपोनेंट्स बताया। एक कंपोनेंट जो होता है वो होता है बायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। और दूसरा होता है बेटा अबायोटिक। क्या होता है बेटा? अबायोटिक। इसको याद रखेंगे। जैसे लिविंग में तुम चले जाओ तो प्लांट्स हो जाएंगे बेटा, एनिमल्स हो जाएंगे बेटा। ये किस में आ जाएंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स में, एक्सेट्रा आ जाओ। उसके बाद अबायोटिक में बेटा सॉइल हो गया, ठीक है, सॉइल, वाटर, एक्सेट्रा आ जाओ। तो ये अबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है, क्या है बेटा? वो है कि व्हाट इज फूड चेन, गिव वन एग्जांपल। तो बेटा फूड चेन क्या होता है? तो फूड चेन क्या होता है? एक फूड का सीक्वेंस होता है जिसमें जो होता है एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर होती है प्लांट से एनिमल्स को, ठीक है। उसको कहेंगे फूड चेन। एग्जाम्पल से समझेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल क्या है? मान लेते हैं अपने पास ग्रास है। ग्रास को खाया डियर ने। किसने खाया बेटा? डियर ने। और डियर को खा लिया लॉयन ने। किसने खा लिया? लॉयन। ये छोटा फूड चेन है। अब ये समझो क्या है? ग्रास, ग्रास के पास जो एनर्जी होगी वो किसके पास ट्रांसफर हो गई? डियर के पास। डियर की एनर्जी किसके पास ट्रांसफर होगी? लॉयन के पास। तो इस चेन को कहते हैं हम लोग फूड चेन। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है, वो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट इज फूड वेब। तो क्या होता है बेटा? जब मल्टीपल फूड चेन्स को हम लोग आपस में लिंक कर देते हैं तो वो बनाता है फूड वेब। ठीक है। फूड वेब क्या करता है बेटा? इकोसिस्टम को स्टेबल रखने का काम करता है। एक फैक्ट है जो याद रखेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं ना बेटा, वो सिंगल ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता। एक ऑर्गेनिज्म की नीड्स ज्यादा होंगी तो वो मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करेगा। तो ये होती है फूड वेब। ठीक बात है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल। तो बेटा ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? फूड चेन के ना हर एक स्टेप को ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। प्लांट, ठीक है, प्लांट, प्लांट को खाया था डियर ने बेटा। डियर को खाया था लॉयन ने बेटा, ठीक है। तो अब हर एक स्टेप ट्रॉपिक लेवल है। जैसे ये जो फर्स्ट स्टेप होगा, क्या ये प्लांट फर्स्ट स्टेप होगा? फर्स्ट स्टेप क्या होते हैं बेटा? प्रोड्यूसर। प्लांट क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। दूसरी तरफ जाओगे, ये डियर सेकंड स्टेप हो जाएगा, सेकंड ट्रॉपिक लेवल। अब ये क्या है बेटा? क्या ये हर्बीवोर्स हैं? हर्बीवोर्स, ठीक है, हर्बीवोर्स हो गए। थर्ड स्टेप मान लो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आ गए, तो ये तुम्हारा क्या होता है? कार्निवोर्स, ठीक है। तो ऐसी इसी तरीके से हर एक स्टेप को हम लोग बोलेंगे ट्रॉपिक लेवल। फिर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्या है बेटा? एक्सप्लेन करना है 10% लॉ। ठीक है, 10% लॉ का एनर्जी ट्रांसफर जो होता है उसको एक्सप्लेन करना। तो होता क्या है? जब भी एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे के पास, तो सिर्फ 10% एनर्जी का जा पाता है। ऐसे समझेंगे। मान लेते हैं ये प्लांट है, ठीक है। प्लांट वो खाया बेटा डियर ने। किसने खाया? डियर ने। अब जो एनर्जी प्लांट के पास है उसका सिर्फ 10% इस डियर के पास जाएगा। जैसे मान लो प्लांट के पास अगर 100 जूल ऑफ एनर्जी है, तो कितना डियर के पास जाएगा? इसका 10%। और 100 का 10% कितना होगा? 10 जूल। मतलब 10 जूल ऑफ एनर्जी डियर के पास। अब डियर को लॉयन ने खाया तो 10% जाएगा इस 10 जूल का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती है, इसको कहते हैं 10% लॉ। फिर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्या कह रहा है? वॉट आर डिकम्पोजर्स, वाई आर दे इंपॉर्टेंट। तो बेटा डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जैसे बैक्टीरिया और फंगी, ये क्या करते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर को खा के खत्म करने का काम करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा क्योंकि ये क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को वापस से सॉइल में मिलाने का काम करते हैं। और क्या करते हैं? हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन और बैलेंस रखने का काम करते हैं। और फिर आगे बढ़ेंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे बेटा स्टार लगा लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। कह रहा है व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है इसको समझेंगे। तो होता क्या है बेटा? जब हार्मफुल केमिकल्स जैसे डीटीटी, डीटीटी क्या होता है? एक इंसेक्टिसाइड होता है, इंसेक्ट को मारने के काम आता है। वो फूड चेन में इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो वो धीरे 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 उसका अमाउंट बढ़ता चला जाता है। मान लो प्लांट के पास डीटीटी है। अब वो डीटी प्लांट को डियर ने खाया, तो वो जो केमिकल है ना,
वो प्लांट से जाएगा तुम्हारा उस डियर के पास, तो डियर में वो केमिकल बढ़ जाएगा, मैग्नीफाई कर जाएगा, कुछ इसी को कहते हैं हम लोग बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। कुछ इस तरीके से इसको समझेंगे, फिर बढ़ेंगे हम लोग आगे। सो क्वेश्चन नंबर 8, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। व्हाट इज ओजोन लेयर, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो बेटा ओजोन लेयर क्या होता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो अल्ट्रा वायलेट रे से हमको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बेटा जब वो अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे स्किन पे पड़ेगा ना, तो हमको स्किन कैंसर हो जाएगा, तो उस चीज से बचाने का काम करता है। और प्लांट्स के ऊपर पड़ेगा तो प्लांट्स के लीफ को वो डैमेज कर देता है। आगे बढ़ेंगे, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हर साल लगभग पूछ ही लेता है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, तो एग्जाम्पल से समझेंगे। तो बेटा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वे होते हैं जो इजिली डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे तुम्हारा वेजिटेबल पील हो गया, फूड हो गया। दूसरी तरफ नॉन बायोडिग्रेडेबल की तरफ जाओगे तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट होते हैं जो इजिली डिकम्पोज नहीं होते हैं, जैसे बेटा प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ये इजिली डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले होते हैं ना, ये बेसिकली ये ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल वाले तो इजिली डिकम्पोज हो जा रहे हैं ना। फिर एक लास्ट क्वेश्चन जो कि केस बेस्ड में पूछा जा सकता है कि व्हाई शुड वी मैनेज आवर वेस्ट प्रॉपर्ली, क्या जरूरत है वेस्ट मैनेजमेंट की। तो पहला रीजन क्या है बेटा, इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए, अगर हम लोग वेस्ट को मैनेज करेंगे तो अपना इन्वायरमेंट साफ रहेगा। दूसरा क्या बेटा, रिसोर्सेस को बचाने के लिए। तो एक प्रिंसिपल है जिसको फॉलो करेंगे, और उस प्रिंसिपल का नाम है बेटा 3R, सब जानते होंगे 3R। एक ठीक है, क्या होता है, रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पे ही हम लोग काम करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस कर सकें, कोशिश करेंगे कि चीजों को रीयूज कर सकें, कोशिश करेंगे कि उसको रिसाइकल करके हम लोग दोबारा यूज कर सकें। यहां तक की चीजें आई होप आप लोगों को समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो ये बेटा लास्ट चैप्टर था हमारे इस क्रैश कोर्स का। यहाँ खत्म होता हमारा क्रैश कोर्स, हमने पूरे 13 चैप्टर्स कवर किए, और अगर तुम प्रॉपरली इन चैप्टर्स को पढ़ के जाते हो तो आई गारंटी दैट यू विल गेट मेनी ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। तो ये मेरा प्रॉमिस रहा। अब दूसरी तरफ मैं शायद असर्शन रीजन की तरफ जाऊं जो मैं प्रैक्टिस करवाना चाहता था। तो अगर तुम पढ़ना चाहते हो, तो तुम सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करो, अपने उन दोस्तों को शेयर करो जिनको अभी तक ये वीडियोस नहीं मिले हैं, और हर एक लेक्चर को अच्छे से देख के जाना। ठीक।